आज होगा खेलों के महाकुंभ का आगाज। पदकों की संख्या को दोहरे अंक में पहुंचाना चाहेगा भारत। खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक 2024 आज आगाज करने वाला है। भारत के 117 खिलाड़ी इस वैश्विक टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने सर्वश्रेष्ठ करते हुए 7 पदक पिछली बार जीते थे। इस बार भारतीय खिलाड़ियों का लक्ष्य पदकों की संख्या को डबल करने में लगा हुआ है। भारतीय ओलंपिक संघ ने 117 खिलाड़ियों को पेरिस भेजा है। इसमें से 70 खिलाड़ी पहली बार ओलंपिक में खेलेंगे। 47 भारतीय खिलाड़ी ऐसे हैं जो एक या उससे अधिक बार ओलंपिक में भाग ले चुके हैं। पेरिस ओलंपिक में एक बार फिर से नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, लवलीना और पीवी सिंधु से पदक की उम्मीद भारतीय रख रहे हैं। 21 सितंबर से श्रीलंका में होंगे राष्ट्रपति चुनावों का आगाज। श्रीलंका के चुनाव आयोग ने किया है बड़ा ऐलान। ऐसी चर्चा है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल के कार्यकाल को विस्तार देने के लिए राष्ट्रपति चुनाव टाले जा सकते हैं। हालांकि अब श्रीलंका की सरकार ने आदेश जारी कर बता दिया है कि राष्ट्रपति चुनाव 21 सितंबर को होंगे और इसके लिए 15 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पेपर लीक के कारण निरस्त की गई यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा को फिर से आयोजित करने की बड़ी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 60,244 पदों पर भर्ती के लिए 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पनोत्री बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 के लिखित परीक्षा दिनांक 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को आयोजित करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। इसका बड़ा ऐलान भी कर दिया गया है। परीक्षा का आयोजन प्रतिदिन 2 पालियों में होगा। प्रति पाली में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। बता दें कि पेपर लीक के कारण पहले हो चुकी ये परीक्षा निरस्त कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ये परीक्षा 6 माह के अंदर शुचिता और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के दृष्टिगत रखते हुए पुनः आयोजित कराई जाएगी और अब सरकार की तरफ से इस पेपर का यानी कि रीटेस्ट की बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसकी डेट है 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024। कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे। वे कारगिल युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। करीब 11 बजे पीएम वर्चुअल रूप में शुकानला सुरंग परियोजना का पहला विस्फोट भी करेंगे। इस परियोजना में 4 किलोमीटर लंबी सुरंग शामिल है, जिसका निर्माण दारचा रोड पर करीब 15,800 फुट की ऊंचाई पर होगा। इससे लेह को हर मौसम में कनेक्टिविटी मिलेगी। ये विश्व की सर्वाधिक ऊंची सुरंग होगी। ये न सिर्फ सशस्त्र बलों व उपकरणों की शीघ्र आवाजाही सुनिश्चित करेगी, बल्कि लद्दाख में आर्थिक सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देगी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, 26 जुलाई का दिन हर भारतीय के लिए बेहद खास है। हम 25वां कारगिल विजय दिवस मनाएंगे। ये उन सभी को श्रद्धांजलि देने का दिन है जो हमारे राष्ट्र की रक्षा करते हैं। मैं कारगिल युद्ध स्मारक जाऊंगा और हमारे बहादुर नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। ये परियोजना खराब मौसम के दौरान लेह से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। बता दें, कारगिल विजय दिवस भारत के सैन्य इतिहास में एक गौरवशाली दिन है। कारगिल वे क्षेत्र है जहां भारत और पाकिस्तान सेना ने युद्ध किया और पड़ोसी मुल्क के कब्जे से कारगिल द्रास क्षेत्र को आजाद कराया। इस दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ विजय गाथा लिखी। भारत पाकिस्तान की इस सेना जंग को इतिहास में विजय के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है और हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत वीर सैनिकों के साहस और बलिदान को याद करता है, जिन्होंने देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा की। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। पाकिस्तान लड़ाकू विमानों की नहीं करा सकता है अब मरम्मत। बकाया ना देने पर अमेरिकी कंपनी ने रोक दी है सप्लाई। पाकिस्तान में कंगाली के हाल ऐसे ही नहीं हो पा रही F-16 लड़ाकू विमानों की मरम्मत। युद्ध की स्थिति में किसी काम के नहीं रहेंगे ये जहाज। अमेरिकी कंपनी को नहीं दिया है $3 लाख से ज्यादा का भुगतान। कराची में बनाए जाने वाले विमान के उत्पादन पर भी अब पड़ने लगा है व्यापक असर। गरीबी की मार झेल रही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हालात किस कदर बदहाल हुए हैं, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वे अपने लड़ाकू विमानों की मरम्मत तक नहीं करा पा रहा है।
ऐसी दशाओं में युद्ध के लिए तैयार रहने वाले पाकिस्तानी वायु सेवा के F-16 विमानों की पूरी खेप एक तरह से अपंग हो गई है। हालात ऐसे बने हैं जब पाकिस्तान ने एरोनॉटिकल डिवीजन में अमेरिकी स्थित कंपनी को जरूरी स्पेयर पार्ट्स के लिए गुजारिश भेजी तो कंपनी ने पहले बकाया भुगतान के लिए पाकिस्तान सरकार को ही चिट्ठी लिखकर उपकरणों की आपूर्ति की ही ठप कर दी। ऐसे हालात में पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथ पांव फूल गए क्योंकि उनके पास अपने जहाज के इंजनों की मरम्मत के साथ साथ बनाए जाने वाले जहाज के वे आवश्यक स्पेयर पार्ट भी नहीं है जिसके आधार पर उनके जहाज उड़ान भर सके। जिम्मेदार महकमे ने पाकिस्तान सरकार को चिट्ठी लिखकर अपनी इस बदहाली और बकाये के भुगतान को लेकर अर्जी लगाई है। पाकिस्तान सरकार की ओर से बकाया भुगतान न करने पर अमेरिकी कंपनी ने पाकिस्तान सेना को डिलीवरी किए जाने वाले अन्य जरूरी उपकरणों पर फिलहाल तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस वजह से पाकिस्तान में बनाए जाने वाले जहाजों पर प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। ऐसी दशाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की वायु सेना के कमजोर होने की काफी ज्यादा चर्चे होने लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार और राजस्थान में पार्टी अध्यक्षों को बदलने का फैसला लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में दिलीप जायसवाल जबकि राजस्थान में सांसद मदन राठौड़ को भाजपा प्रमुख बनाने का ऐलान किया है। इसी के साथ भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व में भी काफी बदलाव अब जल्द होंगे। पीएम मोदी ने शीर्ष नेतृत्व के साथ मैराथन बैठक की। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही पार्टी को नया कार्यकारी अध्यक्ष मिलेगा। राजस्थान और बिहार में भाजपा अध्यक्षों को बदलने की खबरें हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नियुक्ति पर बड़ा फैसला किया है। पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने बताया कि राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि बिहार में सम्राट चौधरी के स्थान पर अब डॉक्टर दिलीप जायसवाल बीजेपी प्रमुख होंगे। दोनों पदाधिकारियों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इस संबंध में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश प्रभारी और महामंत्री के साथ साथ संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री को भी सूचित कर दिया गया है। हिमाचल में बादल फटने से घर बह गए, हाईवे भी बंद हो गए। भारी बारिश से गुजरात और महाराष्ट्र में 16 की मौत का बड़ा आंकड़ा सामने आया है। महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश से हलकान रहे हैं। इस दौरान भूस्खलन, दीवार गिरने, करंट लगने की घटनाओं में कम से कम 16 लोगों की मौत हुई है। सबसे भयानक स्थिति महाराष्ट्र के पुणे शहर की रही, जहां बांध से पानी छोड़े जाने के कारण कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हिमाचल के मनाली में सोलंग नाला से सटे सरेही नाले में मध्यरात्रि बादल फटने से आई बाढ़ में पलचान में 3 मकान बह गए। एक मकान और महिला मंडल भवन को नुकसान पहुंचा। व्यास नदी तट पर बने बिजली प्रोजेक्ट को भारी क्षति पहुंची है। वहीं मनाली लेह सड़क भी बंद हो गई है। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण 16 लोगों की मौत का एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है।